ब्रेकल प्लेक्सस तंत्रिकाओं का नेटवर्क है जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से आपके कंधों, बाहों और हाथों को सिग्नल देता है। ब्रेकल प्लेक्सस इंजरी तब होती है जब ये तंत्रिकाएं खींच जाती हैं, दब जाती हैं या अधिक गंभीर मामलों में फट जाती हैं या स्पाइनल कॉर्ड से अलग हो जाती हैं। शोल्डर के साथ में एल्बो फ्लेक्शन करो। फिर से करो। हाँ, कोशिश करो एल्बो का भी होने का। ठीक है, ये कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपको दूसरे हाथ से लेके जाओ, सपोर्ट करो। शोल्डर के साथ एल्बो फ्लेक्शन। पहले आपको कोशिश करनी है खुद से। जब नहीं हो पा रहा है तो खुद का हाथ का सहारा लेना है आपको। कंधा ऊपर उठाओ, नीचे लाओ, कोहनी मोड़ो, रोक के रखो। नीचे लाओ। हमारे जयपुर का स्मार्ट लुकिंग लेकिन ब्रेकल प्लेक्सिस इंजरी हो गई थी राइट साइड के हाथ में, जो है कोई मूवमेंट नहीं था, ये मुड़ता नहीं था, सीधा नहीं होता था। और ये जब मेरे पास आए तो इनको मैं तो भूल चुका हूँ, क्योंकि आज इनको कितना टाइम हो गया? 20 महीने हो गए। हाँ, 20 महीने हो चुके हैं। तो 20 महीने बाद इन्होंने मेरे को शक्ल दिखाई है और रिजल्ट दिखाया है। ज़रा दिखाना अपना रिजल्ट एक बार, हाथ ऊपर उठाना। हाँ हाँ, सीधा कर दो, फिर मोड़ो। ठीक है, अब ऊपर उठाओ। ठीक है, अब नीचे रखो और अब इसको उस साइड लाओ बाहर, और ये आ गया है। ठीक है, अब ये मेरे पास नेक्स्ट ऑपरेशन कराने आए हैं कि उंगलियों के मूवमेंट के लिए और कलाई को स्टेबल कराने के लिए, जो कि मैं आज भी इसको टाइम नहीं दे रहा और डायरेक्टली ऑपरेशन की कहा है नेक्स्ट महीने होगा। तो इनसे इनकी स्टोरी सुन लो आप, ये रिजल्ट कैसे आया, कितने दिन की दवाइयाँ दी, क्या एक्सरसाइज दी, कोई शिकायत भेजा क्या, इन्होंने कोई भी जॉब छोड़ी क्या, और क्या क्या इनको दिक्कतें आई या नहीं आई। मेरा नाम मुकेश है और मैं यहाँ जयपुर का रहने वाला हूँ। और तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था 20 महीने पहले। तो यहाँ पे आया तो मैं सर के पास आया तो वे सर ने 3 महीने टाइम दिया। भाई 3 महीने में जो ऑटोमेटिक जो रिकवरी होगी वो हो जाएगी, बल्कि वो उसके बाद में नहीं होगी, ऑपरेशन से होगी जो होगी। तो उसके बाद में सर ने 3 महीने दिया, तो हमने 3 महीने वेट किया। तो उसमें कंधा ऊपर उठने लग गया हमारा। कंधा ऊपर उठने के बाद में फिर आपके पास आया दोबारा, तो आपने बोल दिया कि ऑपरेशन होगा और कुछ नहीं हो सकता। फिर आपसे हमने ऑपरेट करवाया। फिर ऑपरेशन के बाद में अब धीरे धीरे मूवमेंट आ रहा है, खोनी घूमने लग गई। तो इतना आसानी से हो गया क्या? रास्ते में डेली जब तुम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 8, 9, 10, फिर तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा, हाथ ही ऐसे ही पड़ा है, डॉक्टर बेवकूफ़ कर रहा है, दवाई दे नहीं रहा, एक्सरसाइज भेज नहीं रहा, ऐसा किसी ने बोला नहीं तुम्हें? नहीं सर, बोलने वाले तो बहुत थे कि भाई तू हैंड टू हैंड, मतलब जब एक्सीडेंट हुआ था तभी तू इसको ऑपरेट करवाता, उससे पहले इतना टाइम गलत दे दिया तूने बीच में। मतलब मैंने 3 महीने मतलब उसका टाइम वेस्ट कर दिया। हाँ भाई, तुझे तुरंत करवा देता तो आज ठीक हो जाता तेरा हाथ, इतना वो नहीं रहता। मन नहीं किया दूसरे हाथ से इसको मैं गला घोट दूँ इसका? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कहा उसको फिर, क्या बता, क्या मैंने बोल दिया मैं कि जो होना है वो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, अब टाइम तो दोबारा आए नहीं गा। ठीक, और अब क्या बोलते हैं वो लोग जब हो जाता है तो? जब अब तो ऐसे कह रहे हैं आ रहा है तो बढ़िया ही है, और क्या। आप एडवाइस नहीं दे रहे? हाँ, अब क्या लेने देंगे, कोई एडवाइस नहीं दे रहे? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तुम और बताओ सर, आपका क्या फीलिंग था, क्योंकि आप तो बड़े आदमी हो थोड़े से। अभी क्या फीलिंग थी जब आप हमसे मिल रहे थे? हम ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे थे, क्या लग रहा था हमारे बारे में? जब मैं सर के पास आया ना, और जो भी है वो मैं मेरा 100% दूंगा। और देखो मेरे सामने रिजल्ट भी है, मैं खुश भी उस चीज़ से कि चलोगी मेरे भाई का हाथ ठीक हुआ। तुम बताओ भाई, तुमने अस्पताल में किस किस टाइप के पेशेंट देखे थे और उनको हमारे बारे में क्या क्या पता? सबसे ज़्यादा हैंड गए थे, हैंड प्रॉब्लम ही थी सबके। सारे रो रहे थे खुद से। अब जो आएगा वो तो रोने वाले तो रोएंगे, हंसने वाले हंसेंगे, उसमें क्या है। नहीं, ऑपरेशन के टाइम पे खुश थे? नहीं, हाँ उस वक्त तो सब खुश थे बस। ठीक है, तो जो भी उनके कंफ्यूजन है, फोन नहीं उठता, ये नहीं उठता, वो नहीं, जो भी उनके कंफ्यूजन, उनके सबके जवाब तो देते, वो पूछा वो तो टाइमिंग का है ना भाई, टाइमिंग ही नहीं मिल पाएगी। वो इसको जाते हैं भाई, सच्ची में फायदा हुआ है नहीं हुआ है? नहीं, फायदा तो हो रहा है, वो तो आपके सामने रिजल्ट तो देखा दिया। समझ में आ रहा? अच्छा, हो रहा है ना सच्ची? हाँ बिल्कुल फायदा हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। और टाइमिंग का है, मेन कॉल वॉल का तो टाइमिंग का है, टाइमिंग नहीं मिल रही तो बस वही है, और कुछ। ठीक है। तो भाई ब्रेकल प्लेक्सिस की इंजरी जो होती है वो कोई आसान नहीं है, वर्ल्ड की सबसे सीवियर इंजरी में होती है। हाथ पूरा कोमा में होता है, काम करता नहीं है, आदमी ये सोच रहा होता है कि मैं लेट तो नहीं हो रहा हूँ, और अगर जल्दी करा लेता है तो ये सोचता है कि मैंने जल्दी करा लिया। और 10 क्वेश्चन होते हैं इसके लिए, आपको एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलकर इसका ऑपरेशन कराना है। 3 महीने उसका लास्ट टाइम है, अगर उससे जितना भी टाइम आप जल्दी कराओगे तो गलत है, लेट कराओगे तो गलत है।